हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 मैथ्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। वहाँ पर आपने वैल्यूज़ याद की थी, वो जो है 90 तक की थी। उसके बाद आप क्लास 11th में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। तो वहाँ पर जो ये एंगल्स हमारे होते थे 0, 30 डिग्री, 45, उनको हम पाई के टर्म्स में पढ़ने लगे थे। 180 को हम बोलते हैं पाई, ठीक है। तो उसी के टर्म में फिर हमने 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 6 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो क्या आ जाएगा 30। तो इनकी वैल्यूज़ ये होती हैं। ये टेबल आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। अभी हम इसके इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले इस टेबल को एक बार देख लेते हैं और इन सब के हम ग्राफ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट दिस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो साइन को देखो, सबसे पहले साइन की वैल्यू 0 होती है 30 पे, 1/2, देन 1/√2, देन √3। ये 90 तक आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये वैल्यू सेम, देन ये सेम, एंड देन ये 1/2, ठीक है। यहाँ पर अब कॉस को अगर आप देखें, कॉस की वैल्यूज़ हम कैसे याद किया करते थे, इधर इस हाफ पार्ट को छोड़ो, 90 की जो होती है वो यहाँ पर आ जाएगी 0 की। उसके बाद इधर जो 60 की होती है वो आ जाएगी 30 की। देन जो 45 की वो तो यही रहेगी 1/√2, देन ये 30 वाली एंड ये 0 वाली, ठीक है। और यहाँ से इधर ऐसे ही जैसे ऊपर था, ये यहाँ पर नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको आप अपने माइंड में रख लेंगे। अब tan हम कैसे निकालते थे, साइन अपॉन कोस। तो 0/1 मीन्स 0, 1/√2 मीन अपन करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो ऐसे करके ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी। और ऐसे आप ही सारी निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो, कोट हमारे पास क्या होता है, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। तो 1/10 करना है, यानी 10 का रेसिप्रोकल। तो जो ही वैल्यू 10 की आई है, इनको 1/0 तो इनफाइनाइट आ जाएगा, 1/1/√3 तो √3 आ जाएगा। ऐसे आप ये सारी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो मेरे पास सेक होता है वो क्या होता है, 1/cos। तो जितनी भी कॉस की सारी वैल्यूज़ है उनको हम उनका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। 3/√2 से √3/2 से ये हो गया 2/√3। ऐसे ही सारी वैल्यूज़ आप निकाल देंगे, ठीक है। अब कॉसेक हमारे पास क्या होता है, 1/sin। तो जितनी भी साइन की जो वैल्यूज़ थी उनको आप रेसिप्रोकल उनका कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो है टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ये आपको जो है याद रखनी है, क्योंकि ये आगे बहुत यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। सो एज यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास पूरे ऐसे यूज़ नहीं होते हैं, साइन इतना यूज़ होता है, साइन ऐसे ही कॉस, एंड दिस इज tan, एंड दिस इज कॉट, एंड दिस इज सेक, एंड दिस इज कोसेक। एक और चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने भी नहीं लिखी थी, 120 को हम पाई के टर्म में कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखो, 120 हमारे पास कैसे आएगा, 180 माइनस 60, ठीक है। तो हमारे पास 120 आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पाई माइनस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई/3, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई/3, एंड दिस इज 2 पाई/3। ऐसे ही आप 135 को लिख देंगे 180 माइनस 45। तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस पाई/4। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 पाई/4। 150 को आप कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 30। सो दिस इज पाई माइनस पाई/6। तो 6 पाई एंड माइनस पाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 पाई/6। तो ये जो है इनकी वैल्यूज़ हैं पाई के टर्म में। तो अब हम जो है इन्वर्स और नॉर्मल जो फंक्शन है और उसका इन्वर्स, ठीक है, इन दोनों को समझने के लिए हम फंक्शंस एंड मैपिंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जो आप फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 11th में भी था एंड 12th में भी फर्स्ट चैप्टर यही है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y मैपिंग जा रही है, ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन किया करते थे, ये मेरे पास है, तो ये ऐसे मैपिंग गई f, ये मेरे पास है x एंड दिस इज़ y। तो x में हमारी जो है x की वैल्यूज़ होंगी और यहाँ पर y की वैल्यूज़, और y को हम क्या बोलते हैं, fx, क्योंकि मैपिंग f है, y इज इक्वल टू fx है। सो दिस इज़, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर देखो यही y इज इक्वल टू fx, एंड सपोज y मैंने यहाँ पर साइन x फंक्शन ले लिया है, ठीक है। पहले हम साइन x के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम समझेंगे कि साइन इन्वर्स x क्या है। तो जो ये x वाले यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं, x बिलोंग्स टू x है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और y में जो होते हैं, ये जो है जिन पर इमेज बनेगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज।
ठीक है। टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कोडोमेन बोलते हैं, लेकिन जिन पर हम इमेज बनती है एक्स के लिए जो वैल्यू आ रही है वाई की, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है। और ये हुई एफ की बात। तो अगर अब हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स क्या हो जाती है, मैपिंग रिवर्स हो जाती है। तो यहीं पर अगर मैं एफ इन्वर्स की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, वाई टू एक्स हो जाएगा। सो दिस इज़ रिवर्स हो गया, ठीक है, रेसिप्रोकल जो आप बोलते हैं। लेकिन अब जो लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब y अगर साइन एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो लोग इसको कैसे रिलेट कर देते हैं भाई, 1 साइन एक्स, या साइन थीटा है तो 1 साइन एक्स, दिस इज कॉल्ड द साइन इनवर्स एक्स। इसी को ऊपर लिख देते हैं कि माइनस हो गई। ये नहीं है भाई, ये नोट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। साइन एक्स किसके इक्वल होता है, कोसेक एक्स के, ये आप पढ़ चुके हो ना। तो कोसेक एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स एक सी चीज़ कैसे हो सकती हैं, तो ये बात तो ये हो गई। अब साइन इनवर्स एक्स को हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, अगर आप यहीं पर ही समझ लो, ये जो साइन है, ठीक है, देखो ये भी याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स, ये साइन के पावर -1 इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन एक्स का होल इनवर्स, मतलब 1 साइन एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया है 1 साइन एक्स यानी साइन एक्स का होल इनवर्स क्या होता है, कोसेक एक्स। तो ये और ये दोनों अलग चीज़ें हैं। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, जब ये मैपिंग हमारी जो है रिवर्स हो चुकी है, तो अब जो वाई के जो एलिमेंट है वो यानी कि इधर है, एंड ये हमारे एक्स के एलिमेंट इधर है, ठीक है। तो दिस इज़ वाई एक्स, सॉरी मतलब हाँ, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड इधर हमारे एक्स के एलिमेंट्स हैं। तो अब इन्वर्स वाले टर्म में एक्स, ये इधर वाली जो वैल्यूज़ थी पहले हम इसको लिखते थे, तो मैं यहाँ पर अब क्या लिखूँगी, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा, साइन वाई। तो अगर अब मैं इस साइन को, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन एंड एक्स यहाँ एज इट इज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू आ चुकी है अब साइन इनवर्स एक्स, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, और यहाँ पर क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इनके ग्राफ्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों मैपिंग कैसे अलग है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो ग्राफ के बारे में। साइन एक्स का देखते हैं पहले, फिर हम साइन इनवर्स एक्स का बनाएंगे। सो साइन के लिए देखो, जनरली हमें इनका इन्वर्स, मतलब इन्वर्स चाहिए हमें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, हमें पता है, क्योंकि वो 1 नहीं होते। तो हमें इनकी वैल्यूज़ रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी जिससे 1 हो जाए, एंड देन हम फिर इनका इन्वर्स के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो जब ही इनका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर देखो, हमें साइन की जो आपने टेबल भी देखी है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, एंड साइन 180 की पाई की 0 होती है। यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ होती जाती है, एंड साइन 90 पर फिर 1 हो जाती है, ठीक है। ये मुझसे यहाँ गलत बन गया है, 1 यहाँ पर है, ठीक है, एंड ऐसे ही यहाँ पर ये 1 -1 है, ठीक है। और वही यहाँ पर होता है, जब नेगेटिव होती जाती है तो साइन -90 पर -1 होती है। तो अब यहाँ पर देखो, इसके लिए ये जो वैल्यूज़ हैं इनके लिए यहाँ पर एक ही इमेज बन रही है, ऐसे ही इसके लिए यहाँ पर ये एक ही बन रही है। यहाँ पर वापस ये डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाती है, ये 0 है, ये 0 रिपीट हुई, यहाँ पर ये सेम। तो ये मुझे नहीं लेने हैं, ना इधर लेना है, हमने वैल्यूज़ इसकी रेस्ट्रिक्ट कर दी हैं, सिर्फ ये वाली, ये एंड ये, ठीक है। तो अगर हम ओनली माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक की वैल्यू देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 तो साइन एक्स के लिए हमने क्या किया है, माइनस के π/2 टू प्लस के π/2, और दिस इज़ क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये भी इंक्लूड होंगे, क्लोज का मतलब यही होता है। और वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है हमारी, -1, एंड यहाँ पर क्या आती है 1। सो -1 to 1 ये जो है हमारा रेंज फंक्शन है, और ये है हमारा डोमेन, ठीक है। तो ये हुई साइन एक्स की बात। अब जब हम साइन इन्वर्स का ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर क्या चेंज हो जाता है, जो रेंज होती है वो तो बन जाएगा आपका डोमेन, और जो डोमेन है वो बन जाएगा रेंज। ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा। ये जो हमने पार्ट लिया है इसको आप ज़रा हाईलाइट यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ज़रा साइन इन्वर्स एक्स के लिए। तो हमारा y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप इसको ऐसे देखो, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, यहाँ पर देखो y है तो ये बनना है y के अलोंग y एक्सिस, एंड दिस इज x एक्सिस। और यहाँ पर मेरे पास क्या था, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये बनेगा हमारा x के अलोंग, ठीक है। ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। तो इसको आप देख सकते हो याद करने के लिए। अगर आपको देखो, यहाँ पर देखो, ये x एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर लो फिर नीचे फिर ऐसे, ऐसे आपको y एक्सिस में बनाना है पॉजिटिव डायरेक्शन
सो दिस एंड दिस, ठीक है, और ये नीचे वाली साइड। तो ये हमारा हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब यहाँ पर क्या चेंज आएगा, जो हमारे साइन x के लिए रेंज थी वो यहाँ पर हो जाएगी हमारा डोमेन, एंड जो वहाँ पर हमारा डोमेन था वो यहाँ पर हो जाएगा रेंज, ठीक है। क्लोज इंटरवल मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ भी हमारी इंक्लूडेड हैं। तो अब ये वाला देखो -π/2 टू प्लस के π/2, यानी कि इस पोर्शन को हम डार्क कर देंगे ये। तो -π/2 टू π/2 ये जो है हमारा, ये होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसी का जो है रोल है पूरा, क्योंकि हमारा तो चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो आपको इसी को याद रखना है। अब ऐसे ही हम आगे के भी फंक्शंस को देखने वाले हैं, और फिर ये एक टेबल आएगी वो आपको लर्न करनी है। यही वैल्यूज़ जो है मेन है, ठीक है। ये है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि इन्वर्स के लिए यानी कि वैल्यू लाई कहाँ करनी चाहिए, -π/2 टू π/2, ठीक है। इसके बाहर अगर होंगी तो वो इसमें लाई नहीं करेंगी, तो मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं साइन x एंड साइन इन्वर्स x दोनों का ग्राफ जो है एक साथ बनाती हूँ तो क्या होगा। अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखो ये है हमारा साइन x का ग्राफ, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑन y एक्सिस, ये है हमारा साइन इन्वर्स x का ग्राफ। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे एक साथ बनाती हूँ तो ये जो हमारी ओरिजिन से लाइन होकर जाती है y इज इक्वल टू x, इससे अगर आप देखोगे इधर वाला पार्ट एंड इधर वाला पार्ट, तो इसको अगर आप देखो तो नीचे जो है सेम इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो यहाँ पर एक इमेज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि y इज इक्वल टू x लाइन से क्या बनती है, इधर इसकी मिरर इमेज बनती है, रिफ्लेक्शन बनता है, ठीक है। अब हम बनाएंगे कोस का ग्राफ। देखो कोस की वैल्यूज़ 0 पर होती है 1 एंड 180, पाई पर होती है -1। तो 1 2 -1 वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, और कहाँ से, फ्रॉम 0 टू पाई। तो इसका जो ग्राफ बनता है, अगर आपने पहले भी बनाया हो तो देखो ये होता है दिस। साइन से कैसे अलग है, वहाँ पर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पर कहाँ से, हाफ इधर है एंड हाफ इधर है, ठीक है। अब वैल्यूज़ देखो आप, यहाँ पर 1 होती है 0 पर, फिर डिक्रीज π/2 पर क्या होती है 0 कोस की, एंड देन ऐसे करते करते पाई पर आ जाती है -1। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये कहाँ से है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो है ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस x का, और ये वाला जो है ये हमारा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। वो मैपिंग के थ्रू मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पर भी वही टर्म्स है। तो ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर y एक्सिस पर, और ये वाला बन जाएगा x एक्सिस पर। तो इसके लिए अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होगी हमारी, ये वाली, दिस ये सॉरी मेरे से गलत हो गई लाइन, ठीक है। यहाँ पर ये वाली है 0 टू पाई, और वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या होती है हमारी -1, इधर -1 लिख लेना। तो इसके लिए कॉस के लिए तो हमारे पास क्या होता है 0 टू पाई टू 1 टू -1, क्लोज्ड है ये भी। और इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कॉस इन्वर्स के लिए क्या होगी मैपिंग हमारे पास, इसके लिए मेरे पास क्या होगी -1 टू 1, क्योंकि हमें क्या पता है जो यहाँ पर डोमेन था हो जाएगा रेंज, और जो रेंज थी वो जाएगा डोमेन। तो रेंज यहाँ पर अब क्या आएगी हमारी 0 टू पाई, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास हैं बाकी के ग्राफ्स भी, कॉस सेक टेन एंड कोट, ठीक है। तो इसी पेपर पर मैं आपको सेक का बताने वाली हूँ, क्योंकि कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक। तो यहाँ पर मैं आपको सेक का बताने वाली हूँ, एंड देन नेक्स्ट फिर हम बाकी बात करेंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे सेक का ग्राफ, सेक एक्स का। तो देखो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक एक्स, क्या लिखते हैं हम सेक एक्स को 1 cos x। तो क्या हो जाएगा, जस्ट ये जो लूप है हमारे इनको आप रिवर्स कर दो। देखो यहाँ वाला जो लूप है, तो अब वैल्यू यहाँ 1 से नहीं बल्कि इसको ऐसे आप पलट दो, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे 1 से अबव, ठीक है। ऐसे ये वाला लूप ये यहाँ पर हो गया, एंड दिस लाइक, ठीक है। ये बन गया हमारा सेक एक्स का ग्राफ। अब यहाँ पर जो रेंज होने वाली है वो क्या होगी, देखो 0 टू पाई -π/2 डोमेन होगा ये। -π/2 क्यों किया है आप अपनी टेबल में चेक कर लेंगे कि सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस π/2 की क्या होती है 0, तो सेक की क्या होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट। सेक π/2 की क्या होती है इनफाइनाइट। तो जब ये डिफाइंड नहीं है वैल्यू तो हम ये कैसे ले सकते हैं, तो इसलिए डोमेन है यहाँ पर ये, और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, पूरे होल रियल नंबर। और रियल नंबर में से क्या इंटरवल माइनस हो रहा है, -1 टू 1, ओपन इंटरवल है, ये मीन्स ओनली 0 इंक्लूड होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि -1 और 1 इंक्लूड नहीं होना है, ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती हैं बाउंड्री वैल्यूज़। अब इसको आपको
इन्वर्स में चेंज कर देना, तो इन्वर्स में क्या होता था, एक्सिस चेंज हो जाती थी, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है हमारी, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये अब नाउ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर 1 2 3 वैल्यूज़ है जो यहाँ पर वाई एक्सिस पर थी और वाई एक्सिस पर यहाँ पर एंगल्स हैं, तो ये ऐसे जो है हमारा बन जाएगा। जैसे पहले अभी हमने कॉस का डिस्कस किया था, ये हो गया सेकंड इन्वर्स का। अब यहाँ पर जो है जो हमारी रेंज थी वो बन जाएगी अब डोमेन, और जो हमारा यहाँ पर जो डोमेन था वो बन जाएगा रेंज, और जो रेंज थी वो बन गया यहाँ पर हमारा डोमेन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, अब ये ग्राफ्स देखो, 10x का ग्राफ होता है लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के, अगर यहाँ पर आपको सही से समझ में ना आए तो आप बुक में से देख लेंगे। ठीक है, ये ग्राफ्स वगैरह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप देख लो कि हाँ कैसे होते हैं। बाकी जो आपकी ये हैं प्रिंसिपल, रेंज, ब्रांच, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 10 के लिए हमारा क्या होती है, रेंज माइनस पाई बाय टू ओपन इंटरवल है। ठीक है, ध्यान रखना, मीन्स ये इंक्लूड नहीं होंगे, एंड रेंज यहाँ पर क्या होगी हमारी, रियल नंबर पूरे। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स का अब कैसे बन जाएगा, ये जो बना है अब यहाँ पर एक्सिस बस चेंज हो गई, जैसे आपने पिछले ग्राफ बनाए थे, तो दिस लाइक दिस, ये जो यहाँ पर ये ऐसे बन रहा था वाई के साथ, ये अब यहाँ पर आ गया है एक्स के अबव। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। अब इसकी जो है, जो यहाँ पर डोमेन था वो बन चुकी है रेंज, और जो यहाँ पर रेंज थी वो बन चुका है हमारा डोमेन। ओके, अब देखते हैं कॉट एक्स का ग्राफ। कॉट एक्स का अगर आप ऐसे समझो ना, देखो कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल 1/10 होता है। तो ये देखो आप 0 to π/2 में हमारा लूप ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 to π/2 अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँगी तो ये इधर से आएगा ना, तो ये आया इधर से। ठीक है, और π/2 to π कैसे जा रहा था, ये, तो इसको रिवर्स करो तो ये कैसे जाएगा, ऐसे, तो इसलिए आ गया ऐसे, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, इसके लिए जो हमारी ये होता है 0 to π to r, यहाँ पर भी ये ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है, मीन्स ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी। अब कॉट इनवर्स के लिए सिमिलरली जैसे ये हुआ था, एक्सिस यहाँ पर चेंज हुई है और ये बनेगा कुछ इस तरह से, और जो यहाँ पर डोमेन था वो यहाँ रेंज बन जाएगा, और जो यहाँ पर रेंज था वो यहाँ पर डोमेन बन जाएगा। अब हमारा कौन सा ग्राफ बचा है, ओनली कॉसेक का। हम पहले ही साइन का डिस्कस कर चुके हैं, और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल। तो अब ज़रा आप एक बार अपने साइन के ग्राफ पर नज़र डालो, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने सबसे पहले। देखो ये था हमारा साइन का ग्राफ। ठीक है, तो अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये जो लूप है ये क्या हो जाता है हमारा, ऐसे पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π। कैसे बन रहा था 0 to π यहाँ पर ऐसे, तो अब ये उल्टा हो गया, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जो था ये भी ऐसे नीचे बनेगा, तो ये हो गया लाइक दैट। इसका जब आप कॉसेक इन्वर्स के लिए बनाओगे तो वो ऐसे बन जाएगा। अब एक्सेस यहाँ पर चेंज हो चुकी है, और इसकी जो डोमेन होता है वो ये, एंड रेंज ये। अब ये क्लोज इंटरवल है, -0 यहाँ से माइनस क्यों हुआ है, अब चेक करो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की क्या होती है 0, तो कोसेक 0 की क्या होती है इनफाइनाइट। ठीक है, इसलिए ये आपको याद रखनी है। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, और ये हमारी रेंज है, और यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। ये हमारा जो रेंज थी वो डोमेन बन चुका है, और जो यहाँ पर डोमेन था वो हमारी रेंज बन चुकी है। अब आपको ये जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसलिए इस वाली टेबल का आपका ज़्यादा वैल्यू है। अभी मैं टेबल बना के आपको समझाने वाली हूँ कैसे इसको याद रखनी है। तो ये आपको याद रखने हैं इन्वर्स फंक्शन के, जो आपके रेंज और डोमेन है। तो ग्राफ्स आई होप आपको समझ में आए होंगे, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने 2 टेबल बना दी हैं, एक तो ये साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स जो नॉर्मल हमारे फंक्शन थे, और ये जो है हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल है। ठीक है, साइन एक्स के लिए डोमेन रेंज ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिए सारे फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक, और यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं इन्वर्स के लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली ये टेबल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स के लिए ये रिवर्स हो गए सारे, इनको आप देख लेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो यहाँ पर क्या याद रखना है, ये जो 3 चीज़ें हैं साइन एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स, इनके लिए आप देखो कॉमन क्या है, π/2 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 π/2। ठीक है, कॉसेक में 0 माइनस ये क्यों हटाया गया था यहाँ से, क्योंकि कॉसेक 0 पर वैल्यू जो है नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये तो है हमारी एक टीम के मेंबर, दूसरी टीम कौन है ये, जहाँ पर कॉमन क्या है 0 to π, 0 to π एंड 0 to π। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, और ये क्लोज है, यहाँ पर π/2 इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि सेक π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, इसलिए हमने ये दोनों यहाँ से रिमूव किए हुए हैं। ये एक दूसरा ग्रुप है और ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में हमारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, और उनसे रिलेटेड 11th क्लास में भी आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, बहुत सारे थे, अगर आपको याद हो वो भी यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो उस वीडियो में वो सारे जो है आप देख लेंगे और नोट करेंगे, तो इसलिए वीडियो मिस नहीं करनी है। सेकंड वाली 10th में भी आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उस वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले जो है नोट कराने की कोशिश
करूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो ये चैप्टर पढ़ना चाह रहा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय।